हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ बाज़ार के बारे में। और बाज़ार में एक सबसे ख़ास बात जो आज देखने के लिए मिलनी थी और वैसा हुआ भी कि इस हफ्ते के दौरान एक रिलीफ रैली की हम उम्मीद कर रहे थे कि एक टेक्निकल बाउंस आए नीचे की तरफ से, और ऐसा हुआ भी। हालांकि वो इतना बड़ा नहीं हुआ। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा सा सस्टेन मूव आए, थोड़ा सा बड़ा मूव आए। लेकिन जिस तरीके से ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हुए हैं, वॉलेटिलिटी जो है अभी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जो प्रीमियम है, जो ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं, चाहे वो कॉल के हैं या पुट के हैं, उनको को बहुत ही कम जो है प्रीमियम इस बार मिला है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम कम है, तो बाज़ार ये एंटिसिपेट कर रहा है कि बाज़ार के अंदर वॉलेटिलिटी कम रहेगी। और मुझे लगता है ऐसा कि ये अगली जो 8 तारीख आ रही है हमारी इस एक्सपायरी तक, क्योंकि यहाँ तक कोई बहुत बड़े रिजल्ट्स नहीं है हमारे सामने, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने से पहले बाज़ार जो है कोई भी डिसाइसिव मूव नहीं लेने वाला है। ऐसा बाज़ार का जो है रुख देखने के लिए लग रहा है। ऑप्शंस के जो ट्रेड लिखे गए हैं वो भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 15,600 से लेके 15,800 शायद इसी दायरे के अंदर बाज़ार जो है आपको घूमता हुआ नज़र आए। और ये एक सीमित दायरा जो है बाज़ार के लिए बनता हुआ लग रहा है। हालांकि अगर हम एक सीमित रेंज के बाहर अगर एक ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 15,500 और 16,000 ऊपर की तरफ ये एक ब्रॉडर रेंज जो है आप निफ्टी के लिए मान सकते हैं। तो यहाँ पर बाज़ार जो है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का जो है एक पैटर्न बना रहा है। और क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो रोज जो है ऊपर के लेवल से जो है एडवांसेस जो हैं कम हो जाते हैं और डिक्लाइन करने वाले शेयर्स रोज बढ़ जाते हैं। हालांकि आज ब्रॉडर मार्केट के अंदर एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी इंप्रेसिव थी और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि एक टेक्निकल बाउंस बैक आना चाहिए था। और हमें लग रहा है कि सोमवार को भी ऊपर से बाज़ार एक बार पॉजिटिव खुलें और उसके बाद फिर ऊपर से सेलिंग आनी चाहिए, ऐसा जो है आभास होता है। या हो सकता है कि ओपनिंग भी पॉजिटिव ना दे पाए। तो बाज़ार के अंदर अभी रिजल्ट से पहले शायद आप इसी रेंज के अंदर बाज़ार देखें जो मैंने भी आपके साथ बात की, नैरो रेंज और ब्रॉडर रेंज के अंदर। और अगर चार्ट के अंदर भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो 4 रेड कैंडल के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल जो है मिली है, जो कि एक टेक्निकल बाउंस बैक का जो है संकेत है। ये कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है, बल्कि ये दिखा रही है कि जब 4 दिन लगातार बाज़ार के अंदर गिरावट रही तो एक बॉटम फिशिंग जो है पैटर्न बनता है, जिसकी वजह से एक टेक्निकल बाउंस बैक की उम्मीद जो है की जाती है। तो वो एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है हमें देखने के लिए आज मिला निफ्टी के फ्रंट पे। निफ्टी के अंदर आज टेक्निकल बाउंस बैक का जो दारोमदार था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में था, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 21 पॉइंट यानी कि 21 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूटर था। उसके बाद आईसीआईसी बैंक काफ़ी कमज़ोर था काफ़ी दिनों से, तो इसके अंदर आज जो है 12 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन इसने दिया। एचडीएफसी लिमिटेड, इन्फोसिस और डिवीज़ लैब बाकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर थे। एचडीएफसी बैंक जो है कमजोरी दिखा रहा है, और क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है न्यू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है आरबीआई पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि जो आरबीआई ने रोक लगाई हुई है, तो उसकी वजह से जो रिटेल लोन ग्रोथ है उस लोन ग्रोथ बुक के अंदर आप एक जो है डी ग्रोथ देखेंगे, यानी कि ग्रोथ आपको कम नज़र आएगी। यानी कि जो ग्रोथ की स्पीड है वो कम हो सकती है, या हो सकता है कि डी ग्रोथ भी कर जाए। तो जिसके कंसर्न्स की वजह से बाज़ार एचडीएफसी बैंक को ऊपरी लेवल पर पसंद नहीं कर रहा है, और जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक में ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, आप देखिएगा स्टील के प्राइसेस में थोड़ी सी नरमी शुरू हो गई है, जिसका असर इनके प्राइसेस पे भी देखने को मिल रहा है। हालांकि टीसीएस में ऐसा कुछ विशेष नहीं था, लेकिन एक टेक्निकल तरीके से जो ट्रेड्स होते हैं उस तरीके से जो है उसके अंदर भी एक नेगेटिव रहा, और ब्रिटानिया तो यहाँ से कमजोरी रही। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए आपको साफ साफ बता रही है कि ऊपर खुलते हैं नीचे एडवांसेस उतने नहीं होते जितने सुबह खुलते हैं, और डिक्लाइन जितने होते हैं उससे ज़्यादा बढ़ के बंद होते हैं। लेकिन फिर भी आज जो है इम्प्रेसिव थी एडवांस डिक्लाइन रेशियो, पॉजिटिव थी, पॉजिटिव नोट के साथ। लेकिन फिर भी जो है देखिएगा स्ट्रेंथ अभी बाज़ार में नहीं है। और अब देखिएगा डिवीज़ लैब, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट, टाटा कंज्यूमर, यूपीएल, एसबीआई, इंडियन ऑयल, इनके अंदर तेज़ी थी। लेकिन देखिएगा तेज़ी करने वाले अब 2% से ज़्यादा नहीं है कोई भी। इसके अलावा टाटा स्टील 2.37, ब्रिटानिया, जेएसडब्ल्यू, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, ये सब गिरने वाले शेयर्स थे। लेकिन ये ध्यान रखना कि गिरने वाले भी कुछ ज़्यादा परसेंटेज में नहीं थे। तो ये एक अनडिसाइसिव जो है ट्रेड चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो 8 तारीख जो है अगली एक्सपायरी, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी
वहाँ पर आपको शायद कुछ बड़े मूव्स देखने के लिए मिले, नीचे या ऊपर जिधर भी होंगे वो रिजल्ट के ऊपर जो है बेस रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिएगा पिछले रिजल्ट से बाज़ार काफ़ी अच्छा जो है चल चुका है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी दिनों के बाद जो है मार्केट को आउट परफॉर्म किया। हालांकि बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्लाइटली जो है एक हायर परसेंटेज में इम्प्रूव हुआ है, लेकिन वो परसेंटेज भी कोई बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं है। तो 125 पॉइंट का जो है आपको ग्रोथ देखने के लिए मिली निफ्टी बैंक के अंदर। तो इस निफ्टी बैंक के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो आज के नीचे के लेवल से 632, ऊपर के लेवल है 894, और आप मानेंगे कि बैंक निफ्टी पूरे दिन आपको करीबन 260 पॉइंट्स में ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम में आगे चल के भी आपको और घटते हुए नज़र आ सकते हैं, और ये रीज़न है कि विक्स जो है नीचे की तरफ बना हुआ है। अगर चार्ट के अंदर देखिए तो कैंडल आज जो है इसमें भी ग्रीन कैंडल में बनी है, और ग्रीन कैंडल 4 रेड कैंडल के बाद बनी है, तो यहाँ पर भी एक टेक्निकल बाउंस आ चुका है। तो अब बाज़ार देखिएगा, हमें लगता है कि अब जो भी बाउंस होंगे उसको शायद सस्टेन ना करे और नीचे की तरफ आएगा बाज़ार, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। और 8 तारीख तक मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस के जो ट्रेड है वो इसी तरीके से हैं, बाज़ार नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेलिंग आ जाएगी, बट फिर भी सेल ऑन राइज मार्केट है बजाय के बाय ऑन डिप्स अगर इंडेक्स की बात करें तो। अब आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक ये थे मेजर कंट्रीब्यूटर पॉजिटिव साइड में। स्पेशली आईसीआईसी बैंक था जिसने जो है बैंक निफ्टी को बचाया, और उसके बाद जो बाकी शेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया। वहीं पर एचडीएफसी बैंक ने 62 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया। बंधन बैंक, पीएनबी, कोटक महिंद्रा और फेडरल बैंक ये सब बाकी जो है नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स थे। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बंधन बैंक एक अच्छी तेज़ी कर रहा था, लेकिन जो 340 और 350 के बीच की जो लेवल था, जहां मैंने आपको बोला भी था कि एक बहुत अच्छी सप्लाई जोन है, तो वहीं पर सप्लाई आई और वहां से देखिएगा स्लिप होता हुआ नीचे आ गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आज इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर एक दोबारा से कंसर्न्स आ रहे हैं, और कंसर्न आ रहे हैं आइडिया का। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बुक में प्रोविजंस हैं वो इन्होंने राइट बैक कर लिए थे, यानी कि आइडिया के अंदर जो है किसी तरीके की शायद इनको प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, और इनको लग रहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लग रहा था कि अब आइडिया की जो कंपनी है वो सही तरीके से चलती हुई नजर आएगी और इनका पैसा रिकवर हो जाएगा, और जिसकी वजह से इन्होंने उसको अपने प्रॉफिट में शामिल कर लिया था, राइट बैक कर दिया था। तो अब दोबारा से देखिएगा कंसर्न्स बन रहे हैं, जिस तरीके से आइडिया के अंदर अब जो भी गोइंग कंसर्न एंटिटी यानी कि कंपनी को लगातार चलाने वाली जो स्थिति है उसमें फिर दोबारा से संकट के बादल छाए हुए हैं, तो जिसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उस अनाउंसमेंट के बाद जो है पॉजिटिव नहीं रह पा रहा है। तो जो असेट्स क्वालिटी के रिस्क हैं वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ पहले तो ये हैं। दूसरा, रिटेल लोन बुक का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है कोविड की सेकेंड वेव से इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से भी बाजार शायद उसको एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है, और जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कमजोरी का रुख देख रहे हैं। और एफआईज ने आज फिर कैश के अंदर बिकवाली की, लेकिन डीआईज ने 930 करोड़ की बाइंग की और 982 करोड़ की सेलिंग जो है आपको एफआईज की तरफ से मिली। तो डेटा ठीक थे, इंडेक्स के अंदर भी 98 पॉइंट्स की बाइंग थी, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और स्टॉक फीचर्स के अंदर अच्छी बाइंग थी 234.79। तो कुल मिला के कोई भी अभी भी जो है एफआईज के जो डीआईज के डेटा है वो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। एफआईज के तो नहीं है, डीआईज के आप बोल सकते हैं कि हाँ अच्छी बाइंग जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें पुट कॉल रेशियो, तो पुट कॉल रेशियो देखिएगा निफ्टी की 1.28 पे आ गई है, यानी कि न्यूट्रल हो गई है। बैंक निफ्टी भी 0.97 आ गया, अभी न्यूट्रल हो गया। तो जो हम ओवरसोल्ड की बात कर रहे थे बैंक निफ्टी को और निफ्टी को, उसका टेक्निकल बाउंस बैक आज आपको देखने के लिए मिल गया। तो अब अगर ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर जो है इन दोनों के अंदर स्टार्ट हो सकता है। अब यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस देखिएगा 15,700 के ऊपर बेसिक दोनों साइड के बराबर के सौदे हैं, पुट के भी और कॉल्स के भी। लेकिन वहीं पर जो रेजिस्टेंस है वो 15,800 में, जहां पर 15,000 कॉल ऑप्शंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुई, यानी कि एक हर्डल का काम कर सकता है। और वहीं नीचे पर स्पोर्ट के लिए जो है 15,600 पे जो है 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर हम देखें तो 15,800 एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। इमीडिएट सपोर्ट आपको 15,600 पे मिलेगी, और उसके भी बाद एक जो सबसे बेहतरीन सपोर्ट है वो 15,500 के ऊपर आपको नजर आएगी, जहां पर ओपन इंटरेस्ट 36,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखें 36,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है करीबन 15,500 पे, और 36,000 के कॉन्ट्रैक्ट ही आपको 15,700 पे मिलेंगे। तो ये दोनों अगर ऑप्शंस देखें तो ये दोनों अच्छे बेस हैं। वहीं पर रेजिस्टेंस ज़्यादा सीवियर है
15,800 पे, जहाँ पे 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कॉल ऑप्शंस के। तो इसका मतलब है कि ऊपर की साइड बाजार जो है ऑप्शंस की डेटा बता रहे हैं कि हाँ जल्दी से जाने नहीं देंगे कॉल राइटर्स। और इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी के अंदर भी बात करें तो बैंक निफ्टी में अब 35,000 के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, और ये 35,000 पिछले 1.5 महीने से ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अब हर वीकली एक्सपायरी में देखेंगे तो 35,000 देखिएगा, 45,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 6,800 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। उसके बाद 34,800 जो है मेजर जो स्पोर्ट भी है बैंक निफ्टी की, उसी पर जो है क्लोज हुआ है। वहाँ पर देखिएगा 922 जो है कॉल ऑप्शंस के राइट हुई हैं, जबकि पुट ऑप्शंस 14,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि आज के ट्रेड के हिसाब से 34,800 एक काफ़ी अच्छी स्पोर्ट जो है तैयार कर दी गई है, जो कि जहाँ पर 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस भी 35,000 पे 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि 35,000 ईजिली जो है ब्रीच नहीं होने वाला है, टूटने वाला नहीं है। और इसके अलावा जो अगर आप 34,500 देखेंगे तो 33,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो वहाँ एक मेजर स्पोर्ट है। तो अभी मान के चलिएगा कि ये एक मीडियम टर्म रेंज जो है इसी के दायरे में रहने वाली है, अगर हम 8 तारीख तक की बात करें तो इस तरीके से जो डेटा है वो ये बता रहे हैं कि अभी बाजार जो है कोई बड़े मूव की तैयारी नहीं कर रहा है, हाँ, कम से कम जो है अभी 2-3 दिनों के अंदर। और जैसे ही रिजल्ट आने शुरू होंगे फिर रिजल्ट के हिसाब से बड़े मूव्स की तैयारी हो सकती है, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे वो ऊपर की तरफ हो। तो जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड जो है इश्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज की ये चर्चा जो है मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और अगली चर्चा जो है आप लोगों के साथ जो है हम करेंगे इसी मार्केट एनालिसिस के अंदर मंडे के दौरान। और अल्फा मेंबर्स जो हैं उनके लिए आज जो है एक वीडियो मैं आपके साथ पेश करने जा रहा हूँ इस वीडियो के बाद। तो आप जो है बने रहिएगा चैनल के साथ, और अगर आप लोगों ने अल्फा मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की है तो आप अल्फा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और अल्फा मेंबरशिप से रिलेटेड जो बाकी वीडियोज़ हैं वो भी मैं आपको समय समय पर मेन फोरम पर डालता रहता हूँ। तो हालांकि उसकी टाइमिंग थोड़ा सा लेट होती है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं कि हम अल्फा मेंबर्स के साथ कौन सी वीडियो शेयर करते हैं। और आज की चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।